नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू त्रिनेत्र भारत। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इशू की जो सिर्फ न्यूज़ नहीं है, बल्कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और रीजनल सिक्योरिटी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। चाइना ने एक नया क्लेम किया है इंडिया ने पाकिस्तान पर किए गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, और इंडिया ने इसे सीधे, क्लियर और स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में रिजेक्ट कर दिया है। पर एक्चुअल कहानी क्या है? चाइना ये नैरेटिव क्यों पुश कर रहा है और इंडिया ने इस पर क्या रिएक्ट किया है? चलिए सारी डिटेल्स को आसानी से समझते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में हम इस पूरी स्टोरी का रियल मीनिंग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बीजिंग में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में दावा किया कि इस वर्ष दुनिया में कई संघर्षों में चीन ने मध्यस्थता की, और इसी सूची में उन्होंने भारत पाकिस्तान के मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर वाले तनाव का भी नाम लिया। वांग यी ने कहा, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया ने सबसे ज्यादा सीमा पार तनाव देखे हैं, और चीन ने निष्पक्ष और न्यायपूर्ण रुख अपनाते हुए उत्तरी म्यांमार, ईरान परमाणु मुद्दे, फिलिस्तीन इजराइल, कंबोडिया थाईलैंड और पाकिस्तान भारत के तनाव में मध्यस्थता की और उन्हें हल करने में भूमिका निभाई। बस यही वो लाइन थी जिससे कंट्रोवर्सी शुरू हुई। चाइना का कहना है कि उन्होंने निष्पक्ष और न्यायपूर्ण रुख अपनाते हुए इंडिया पाकिस्तान के बीच शांति बनाई। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, 22 अप्रैल को जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में एक टेरर अटैक हुआ था। इस हमले में 26 इनोसेंट सिविलियंस की जान चली गई। इस अटैक के बाद भारत ने स्ट्रांग जवाब देते हुए 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। ऑपरेशन के पहले फेज में भारत ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर मौजूद कई टेरर कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया। इसके बाद ऑपरेशन का स्कोप बढ़ाया गया और पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को भी टारगेट किया गया। इंडिया ने कुल 11 मिलिट्री बेसिस पर स्ट्राइक्स की। इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन भी देखने को मिला, जिससे रीजन में और टेंशन बढ़ गया। इसके बाद 10 मई 2025 को दोपहर 3:30 PM पर पाकिस्तान की डीजीएमओ ने इंडिया की डीजीएमओ को फोन किया। दोनों ऑफिशियल्स के बीच ये अग्रीमेंट हुआ कि शाम 5 बजे से जमीन, हवा और समुद्र तीनों जगहों पर सारी फायरिंग और मिलिट्री एक्शंस को कंप्लीटली स्टॉप कर दिया जाएगा, और दोनों देशों में सीज फायर हो गया। इस सीज फायर की ऑफिशियल अनाउंसमेंट फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्त्री जी ने प्रेस को दी थी, और उसके बाद भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर साफ कहा था। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत को ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए नहीं कहा। और अब जब चाइना ने भी ये क्लेम किया कि इंडिया पाकिस्तान सीज फायर उनकी मीडिएशन की वजह से पॉसिबल हुआ, तो इंडिया ने चाइना के इस क्लेम को तुरंत और सख्ती से रिजेक्ट कर दिया। गवर्नमेंट के ऑफिशियल सोर्सेज ने साफ कहा, इंडिया पाकिस्तान इश्यूज में किसी थर्ड पार्टी की कोई रूल नहीं होती। इंडिया का स्टैंड हमेशा से क्रिस्टल क्लियर रहा है। न चाइना, न अमेरिका, न कोई और। इंडिया पाकिस्तान इश्यूज आर स्ट्रिक्टली बायलैटरल। तो ये थी ऑपरेशन सिंदूर और चाइना की मीडिएशन क्लेम की पूरी, क्लियर और फैक्ट बेस्ड टाइमलाइन। चाइना के मीडिएशन क्लेम के बाद इंडिया के अंदर ऑपोजिशन पार्टीज ने भी सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि इंडिया पाकिस्तान ट्रूस को लेकर पहले ट्रंप के दावे और अब बीजिंग के इसी तरह के असर्शंस पर पीएम मोदी की चुप्पी बेहद चिंताजनक है। उनके अनुसार ये नेशनल सिक्योरिटी पर गंभीर सवाल खड़े करता है। वहीं एआईएमएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सरकार को इस मामले पर तुरंत और मजबूत प्रतिक्रिया देनी चाहिए। उन्होंने ये भी जोड़ा कि चीन के साथ रिलेशंस को सुधारना जरूरी है, लेकिन ये इंडिया की सम्मान और संप्रभुता की कीमत पर नहीं होना चाहिए। और अब आते हैं इस कहानी के सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पर। जब चाइना खुद को मीडिएटर बता रहा था, तब ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही स्टोरी कह रही थी। ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन ही चाइना ने कहा था कि इंडिया की मिलिट्री एक्शन रिग्रेटेबल है। चीन ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के पक्ष में बयान दिए थे। चीन ने अपने दूतावास और मीडिया नेटवर्क से भारत के खिलाफ माहौल बनाया था। चीन ने मिलिट्री और टेक्निकल सपोर्ट भी दिया था। 4 जुलाई 2025 को इंडिया के डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने भी पब्लिकली कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे सामने एक ही बॉर्डर पर 2 नहीं बल्कि 3 एडवर्सरीज थे। फ्रंट पर पाकिस्तान था और चीन पीछे से उसे हर तरह का सपोर्ट दे रहा था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मिलिट्री का लगभग 81% हार्डवेयर चाइनीज है। इससे चाइना को अपने वेपन्स पाकिस्तान के जरिए भारत के अगेंस्ट टेस्ट करने का मौका मिल जाता है। यानी पाकिस्तान चाइना के लिए एक तरह की लाइव लैब बन गया था। यही कॉन्ट्रडिक्शन चाइना की क्रेडिबिलिटी पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है।
त्रिनेत्र भारत के एनालिसिस के अनुसार ये पूरा नैरेटिव चाइना की स्ट्रेटेजिक विजन का हिस्सा है, जिससे वो अपनी रीजनल इन्फ्लुएंस और ग्लोबल पोजीशनिंग को मजबूत कर सके। चाइना ये फॉल्स नैरेटिव इसलिए फैला रहा है ताकि इंडिया की ग्लोबल राइज को डाइल्यूट किया जा सके। चाइना चाहता है कि लोग इंडिया और पाकिस्तान को एक ही लेवल पर देखें, जिससे दोनों कंट्रीज का कंपैरिजन गलत तरीके से हो। आज इंडिया दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इंडो पैसिफिक रीजन के टॉप पावर्स में से एक है और यूएस, जापान, यूरोप का मेजर पार्टनर भी है। इसके मुकाबले पाकिस्तान इन सभी टर्म्स में कहीं नहीं आता। साउथ एशिया में नेचुरल लीडर केवल इंडिया है, लेकिन चाइना चाहता है कि दुनिया इस तरह सोचे, साउथ एशिया इज इक्वल टू इंडिया प्लस पाकिस्तान, और उनके बीच चाइना ही मीडिएटर है। इस नैरेटिव से इंडिया की रीजनल अथॉरिटी स्प्लिट होती है और उसकी असली पोजीशन कमजोर दिखती है। चाइना खुद को एशिया का पीस मेकर प्रेजेंट करना चाहता है। ये एक सॉफ्ट पावर मूव है जिससे चाइना खुद को अमेरिका के ऑल्टरनेटिव के रूप में दिखा सके। चाइना का बिगेस्ट ऑब्जेक्टिव सिंपल है, नथिंग इन साउथ एशिया हैपन्स विदाउट चाइना। और अंत में, अब समय आ गया है कि भारत अपनी बात दुनिया के सामने स्पष्टता से रखे। भारत को सीज फायर किसी और की मध्यस्थता से हुआ था, इस फॉल्स नैरेटिव को ग्लोबल लेवल पर मजबूती से खंडन करना होगा। इस नैरेटिव का सबसे बड़ा खतरा ये नहीं है कि ये गलत है, सबसे बड़ा खतरा यह है कि इसे बार बार दोहराया जा रहा है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पहले ही 50 से ज्यादा बार ये दावा कर चुके हैं कि सीज फायर उन्होंने करवाया है। अब चाइना भी उसी तरह का नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। इतिहास गवाह है कि एक गलत बात अगर बार बार दोहराई जाए तो धीरे धीरे वो सच जैसी लगने लगती है। अब चाइना उसी लाइन पर चलने की कोशिश कर रहा है। वो खुद को पहले सपोर्टर, फिर मीडिएटर और फिर पीस मेकर दिखाना चाहता है। जियोपॉलिटिक्स में जब प्रोमिनेंट ग्लोबल प्लेयर्स एक नैरेटिव को अनचैलेंज देखते हैं तो वो उसे और ज्यादा जोर से रिपीट करते हैं। इस रेपिटेशन से एक फॉल्स परसेप्शन बनती है और हम सब जानते हैं परसेप्शन ही ग्लोबल पावर का बेस होता है। इसलिए इंडिया के लिए जरूरी है कि वो सिर्फ ग्राउंड पर ही नहीं बल्कि ग्लोबल नैरेटिव वॉर में भी क्लियर और स्ट्रॉन्ग काउंटर दे। साइलेंस मतलब मौन रहना इस गेम में न्यूट्रल नहीं होता। साइलेंस का मतलब होता है दूसरों को स्टोरी लिखने देना, और अगर हम अपनी कहानी खुद नहीं लिखेंगे तो कोई और उसे अपनी शर्तों पर लिख देगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।